नमस्कार। जनमत हरियाणा पे आपका स्वागत है। आज मेरे साथ वीरेंद्र सिंह घोगड़िया हैं, जो एक चर्चित चेहरे हैं समाज के और अपने विधानसभा के, जो कि उचाणा विधानसभा क्षेत्र में इनका गांव पड़ता है घोगड़िया। तो पीछे एक न्यूज चली थी जिसमें कहा गया कि भाई वीरेंद्र सिंह जी के वापस आने से कई नेताओं के सीने पे सांप लौटे। तो सांप लौटना आज मैं इन्हीं से पूछूंगा कि इनका क्या विजन है। 24 साल से कांग्रेस में है, अन्य अन्य पदों पर रहे हैं, जैसे रेलवे एडवाइजरी बोर्ड नॉर्दर्न इंडिया से मेंबर, जैसे डायरेक्टर पीएलडीबी बैंक, जैसे आप कह सकते हैं कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन। ये साल 2014 में 2016 तक जरूर भाजपा में गए थे वीरेंद्र सिंह जी के साथ, और उस वक्त ये एक त्याग करके आए थे अपनी मार्केट कमेटी के चेयरमैन की पोस्ट छोड़ के, जो कि आजकल तो मेंबर को ही नहीं छोड़ता। वो छोड़ के ये वापस कांग्रेस में आ गए थे, क्योंकि इन्हें लगा, शायद मैंने इनसे बातें करी तो आज में इन्हें लगा कि शायद कुछ ठीक नहीं हो रहा विधानसभा में या फिर इनके गांव में, आसपास के गांव में, क्योंकि जो भी सामाजिक आदमी होता है वो समस्याएं जरूर देखता है। तो आज मैं बात करता हूं इनसे कि अगर ये किसी पद पे आ जाते हैं तो इनका विजन क्या है, और क्या इनके सीने पे असलियत में सांप लौट रहे हैं क्या, ये पता करते हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मैंने पूछना था, जैसे कि कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यूज भी देखे आपके गांव में, मैं पहले आपके हलके में मैं घूम के भी आया, वहां पे भारी विरोध था उस टाइम भाजपा का। अब तो खैर सांसद आपके चले गए हैं, आप वापस कांग्रेस में। अब ऐसा क्या है कि ऐसी क्या मूलभूत सुविधा है या फिर क्या परेशानी है आपके हलके में कि आप किसी पद पे आ जाते हैं जब, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? आपको क्या दिखता है ऐसा जो कि बेसिक नीड्स के ऊपर? ऐसा है, समस्याओं की जहां तक बात है तो मैं तो ये समझता हूं, उचाणा विधानसभा जब से अस्तित्व में आया है तब से और अब तक समस्याओं का तो यहाँ अंबार लगा हुआ है। और किसी भी नेता ने यहाँ जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है या राज किया है, उन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उन समस्याओं को मुद्दा बना करके राजनीति की है। यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक घराने शुरू से ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार हो, चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार हो। दोनों ने सिर्फ मैं मुख्यमंत्री बनूंगा इस नाम पे लोगों के वोट बटोर के और लोगों का शोषण करने के सिवाय समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। बड़ा दुर्भाग्य है उचाणा का कि इतने बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री यहाँ से बन लिए, उप मुख्यमंत्री यहाँ से बन लिए, वित्त मंत्री यहाँ से बन लिए, केंद्र में मंत्री यहाँ से बन लिए, सांसद उचाणा हल्के के बन लिए, लेकिन फिर भी समस्या आज भी जस की तस है। जैसे क्या समस्याएं हैं जो आपको दिखती हैं कि आज आपके आसपास के गांव में, गोहांड में, या फिर आपके विधानसभा में, या फिर उचाणा में, क्या ऐसी बेसिक समस्या है जो आप किसी पद पर अगर पहुंचते हैं या कभी विधायक बनते हैं या फिर कोई ऐसे पद पे कि उनको आप ठीक कर सकते हैं, तो वो क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो आप कितनी, यहाँ बेसिक समस्याएं हैं। पीने के पानी की समस्या आज भी बहुत से ऐसे मेरे नजदीक के गांव है, मेरे साथ लगता गांव है कुचराना खुर्द, लोगों ने पीने का पानी टैंकरों में दूसरे गांव से लेके जाना पड़ता है। नहरी पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पिछले काफी वर्षों से, जो बहुत मांग रही है लोगों की बार बार इन नेताओं से, वो जस की तस बनी हुई है। जमीन तो है लेकिन नहर का पानी नहीं है। हॉस्पिटल के नाम पे फर्स्ट एड के सिवाय कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं, डॉक्टर नहीं, सिर्फ बिल्डिंग है। एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी प्राइवेट संपत्ति बना रखी, प्राइवेट कॉलेज खोल रखे हैं, नर्सिंग कॉलेज प्राइवेट अपनी संपत्ति बना रखी है। कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा ढंग का स्कूल नहीं, खेलों के लिए बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं है आज तक। जहाँ यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है उचाणा क्षेत्र में, लेकिन उन प्रतिभाओं के निखारने के लिए कोई ढंग का स्टेडियम नहीं बनाया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई कोचों की सुविधाएं नहीं।
गांव में गंदे नाली, गंदे गंदे पानी से नालियां भरी खड़ी हैं, गलियां भरी खड़ी, कहीं पानी की निकासी का प्रबंध नहीं। गंदी नालियां यूं ही तालाबों में जाती हैं, वैसे वो पानी पीती हैं और वो अनेकों बीमारियां हमारे शरीर में उससे आती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे नारी पानी की बात हो, समस्या जिस दिन से अस्तित्व में उजाड़ा आया है उस दिन भी थी और आज भी जो की यूं है। एक मिनट, मैं आपको बीच में रोकूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपके मौजूदा सांसद जो थे वो भाजपा से थे, और विधायक जो उचाना से इस वक्त हैं वो श्री दुष्यंत सिंह चौटाला उप मुख्यमंत्री थे। अब चलो गठबंधन टूट गया है, लेकिन क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं देने में भी नाकामयाब रहे? अगर उप मुख्यमंत्री, सांसद, 2004 में वित्त मंत्री और 2009 में ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ से विधायक रहे, 2014 में प्रेमलता जी विधायक बनी, तो इतना होने के बावजूद क्या आज भी गलियों में ऐसा पानी खड़ा है? और पानी टैंकरों में भर के लेके आना पड़ता है, वो भी हरियाणा के उचाना में, जहाँ पे जीरी बेल्ट कहा जाता है, बांगर की धरती कहा जाता है, जहाँ पे एक जमीन का ठेका भी कहते हैं कि 50-50 हजार रुपए किले का ठेका है। उसके बावजूद उसके बावजूद भी अगर पानी टैंकरों से आ रहा है तो ऐसी क्या समस्या है, वो क्यों आ रहा है? ऐसा है, ये आप धरातल पे जाके देख सकते हैं और मैं कोई झूठ नहीं कह रहा। आप चले जाओ, मेरे पड़ोस का गांव है कुचरानापुर, चले जाओ, लोगों से पूछो कि पानी कहाँ से लाते हो पीने के लिए। ये एक ही गांव की समस्या है कि नहीं, कई कई गांवों में? अनेकों गाँव, ये तो उदाहरण है। ये तो मेरे लगता है, मेरे को पता है, कई बार वहां से पानी लेके जाते हैं मेरे गांव से। ऐसे कई गांव हैं, अनेकों गांव हैं जहाँ पानी की समस्या यूं की यूं बनी है। मेरे पड़ोस का ही गांव करसिंधु बहुत बड़ा गांव है, जो लगभग 80% वोट दुष्यंत चौटाला को देते थे। वहां पीने का पानी नहीं। मैं यूं कहूं, इन लोगों सिवाय लोगों का शोषण करने के, सिवाय अपनी राजनीति चमकाने के, लोगों को वोट बटोर के और यहाँ से चलते बनते हैं दिल्ली और चंडीगढ़। समस्याओं को तो ये मुद्दा बनाते हैं। इनकी एक सोच है, अगर समस्याएं खत्म होगी तो मुद्दा खत्म हो जाएगा, और मुद्दा ये खत्म नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उस मुद्दे पे फिर वोट मांगते हैं। अब अगर मैं जाके धरातल पे हमारा चैनल जाके सर्वे करे तो ये समस्याएं मिलेंगी अभी? इससे ज्यादा मिलेंगे आपको। मैंने तो ये मोटी मोटी बताई है, और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं मिलेंगी जो आपको। एक और सवाल पूछना था। कहते हैं कि आपकी छाती पे सांप लौट रहे हैं, और कहते हैं कि भाई वीरेंद्र सिंह जी वापस कांग्रेस में आ गए, ब्रिजेंद्र जी को सांसद की टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये भविष्य की बातें हैं, और कहते हैं कि भाई अब तो टिकट पक्की हो गई है, या फिर वोट तो उधर ही जाने हैं। तो क्या मैं पब्लिक का मूड पता कर सकता हूँ जाके कि भाई आपके हिसाब से क्या है कि आपकी छाती पे सांप लौट रहे हैं? ऐसा है, मुझे पूरा विश्वास है अपनी मेहनत पे, अपने नेताओं पे, मेरे भाइयों पे, मेरे बुजुर्गों पे। वीरेंद्र सिंह चाहे कांग्रेस में आओ, वीरेंद्र सिंह चाहे बीजेपी में आओ, वीरेंद्र सिंह चाहे तिवारी कांग्रेस में जाओ, वीरेंद्र सिंह चाहे कहीं जाओ, चाहे चौटाला परिवार की स्टेजों पर जाओ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राज भोगने के लिए दल बदलते हैं। लेकिन वीरेंद्र गोगटिया पिछले 24 साल से लोगों के बीच में रह कर मेहनत कर रहा है, और उसके मन में एक टीस है कि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। वीरेंद्र गोगड़िया के मन में दर्द है, क्योंकि वीरेंद्र गोगड़िया उन समस्याओं से वाकिफ है। वीरेंद्र गोगड़िया के वो समस्याएं उसके अंदर, उसके साथ बीती हुई हैं। वीरेंद्र गोगड़िया उन्हीं गलियों में रहता है जिनमें गंदे पानी की निकासी नहीं। वीरेंद्र गोगड़िया उन्हीं गाँव में रहता है जहाँ पीने का पानी नहीं। वीरेंद्र गोगड़िया भी खेती करता है, उसके मन में दर्द है, नहरी पानी नहीं है। वीरेंद्र गोगड़िया इसी हल्के में रहता जहाँ समस्याओं का अंबार है। वीरेंद्र गोगड़िया के बच्चे भी खेलों में जाने की रुचि रखते हैं, वीरेंद्र गोगड़िया के गांव के बच्चे, आसपास के बच्चे भी, लेकिन उनके लिए सुविधाएं नहीं है, स्टेडियम नहीं। तो वीरेंद्र गोगड़िया का तो एक टीस है, और वीरेंद्र गोगड़िया राज भोगने के लिए राजनीति में नहीं आना चाहता। वीरेंद्र गोगड़िया इन समस्याओं के समाधान के लिए, या उसके मेरे मन में कुछ जुनून है, मैं कुछ करके अलग दिखाना चाहता हूँ, और मुझे पता है ये लोग इतनी आसानी से मुझे मौका नहीं मिलने देंगे। लेकिन मेरे लोगों पे और मेरे नेताओं पे मुझे विश्वास है
कि वो मेरे अंदर विश्वास जताएंगे। और जिस दिन वीरेंद्र घोगड़िया को मौका मिल गया, मैं इन राजघरानों को बता दूंगा ये राजनीति कैसे करते हैं। इनको उनकी भेड़ियों पे जाके नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा, ऐसी राजनीति करूंगा। गांव गांव जाकर हर आदमी से मैं ये पूछूंगा जिस दिन मौका मिल गया, और इनको ये बताऊंगा विधायक कैसा होता है, कि भाई बताओ लोगों, आपके बीच में आया हूं, आपकी समस्या बताओ। एक और चीज भविष्य की बात है, बड़ा कड़वा सवाल पूछने जा रहा हूं मैं आपसे, और बहुत गहन सोच के बताना आप मेरे को, क्योंकि आप गहन चिंतन के आदमी लगे मेरे को, एक शख्सियत लगे जो गहन सोच रखते हैं। अगर कांग्रेस से आपको टिकट नहीं मिलती, या फिर तो आगे क्या पंचायती तौर पे लड़ेंगे या किसी और पार्टी से? ऐसा है, मुझे पूरा विश्वास है मेरे नेता आदरणीय भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी जी की मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे कांग्रेस पार्टी जरूर मौका देगी। और दूसरी बात यह है, मुझे मेरे नेता ने बताया था, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कि राहुल गांधी अब की बार सख्त निर्णय लेंगे, और जो ये लोग दल बदल के कभी उधर जाते हैं, उन लोगों की बजाय राहुल गांधी धरातल पे जो नेता है वो उन लोगों को मौका देंगे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मुझे कांग्रेस पार्टी मौका ना दे। तो दोस्तों, जनमत हरियाणा पर आपने वीरेंद्र सिंह घोगड़िया जी को सुना। अब आज उचाड़ा में जाके इनके द्वारा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक लोगों का होता ही है, आज जाके उचाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कई गांवों का दौरा किया जाएगा जनमत हरियाणा द्वारा, और साथ में लोगों का मूड भी जाना जाएगा, और मूलभूत सुविधाएं हैं कि नहीं है वो भी देखा जाएगा। अगर ऐसा है तो ये बड़ा उचाड़ा के लिए सेटबैक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उप मुख्यमंत्री भी उचाड़ा विधानसभा क्षेत्र से और सांसद भी उचाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के ही थे। गठबंधन की सरकार थी, अब गठबंधन अलग हुआ है, और ये 4.5 साल में अगर कुछ नहीं किया गया, 4.5 साल तो मैं बोल रहा हूं, उससे पहले वित्त मंत्री, उससे पहले पता नहीं बहुत पोस्टों पे केंद्रीय मंत्री यहाँ के उचाड़ा के नेता रहे हैं। अब देखना यह है कि जो आरोप प्रत्यारोप दूसरे नेताओं द्वारा या फिर वीरेंद्र सिंह घोगड़िया जी द्वारा लगाया गया है वो सच है, तो वो धरातल पर जाके देखा जाएगा समस्याएं हैं कि नहीं है, और हैं तो वो कैसे ठीक हो सकती है। और साथ ही लोगों का मूड, क्योंकि अब राज्य में, हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, और ब्रिजेंद्र जी मौजूदा सांसद जो थे वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा चुके हैं। अब लोगों का मूड क्या है वो आगे आपको दिखाया जाए। शुक्रिया।